नमस्कार, आप देख रहे हैं समाचार लाइव और मैं हूं आपके साथ विश्वजीत झा। इस बुलेटिन में चर्चा होगी बिहार से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबरों की, लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस। पत्नी के प्रेम प्रसंग से नाराज पति ने पत्नी और उसके 2 प्रेमियों की कर दी हत्या। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी विस्तृत जानकारी। अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर मोतिहारी के उद्योगपति ने गोल्ड प्लेटेड अश्व को अयोध्या भेजने की जताई इच्छा। भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए कराया था अश्वमेध यज्ञ। स्कॉर्पियो की चपेट में आने से बाइक सवार जख्मी, इलाज जारी। नरगढ़ियागंज स्थित पोखरा चौक की है घटना। टेम्पो और बाइक की आमने सामने की टक्कर, 3 जख्मी। नरगढ़ियागंज लौरिया मुख्य पथ पर सिसवा फाल के समीप की है घटना। प्रधानाध्यापक को मिली धमकी, दहशत में है परिवार। कार चालक ने बाइक सवार को मारी टक्कर, बाइक सवार हुआ गंभीर रूप से जख्मी, टूटा पैर। और 11 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ बाइक सवार 2 कारोबारी चढ़े पुलिस के हत्थे। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने की कार्रवाई। अब खबरें विस्तार से। अपनी पत्नी के प्रेम प्रसंग से नाराज पति ने एक खौफनाक कदम उठाया है। पति ने अपनी पत्नी और उसके 2 प्रेमियों की हत्या कर दी है। दरअसल यह मामला पूर्वी चंपारण के सुगौली का है, जहां आरोपी पति ने अपनी पत्नी और उसके एक प्रेमी की हत्या नेपाल में कर दी और शव को बोरी में रखकर ठिकाने लगा दिया। वहीं पुलिस द्वारा पूछताछ के क्रम में आरोपी ने बताया कि उसने एक प्रेमी की हत्या अक्टूबर में ही कर दी और शव को केसरिया थाना अंतर्गत खास गोपालपुर में गाड़ दिया था। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर खुदाई कराकर शव के अवशेष को बरामद किया है। इसके बाद वह नेपाल भाग गया, जहां उसने अपनी पत्नी और दूसरे प्रेमी की भी हत्या कर दी। मृतक सुगौली थाना क्षेत्र के सुगांव डीह गांव निवासी अखिलेश भगत की पत्नी स्मिता देवी व उसके प्रेमी फुलवरिया गांव निवासी रितेश कुमार और ऋषभ कुमार बताए गए हैं। तीनों की हत्या का खुलासा स्मिता के पति अखिलेश कुमार से पूछताछ के बाद हुआ है। इसे लेकर सहायक पुलिस अधीक्षक मोतिहारी सदर IPS राज ने इस मामले का उद्भेदन करते हुए इस संबंध में विस्तृत जानकारी दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आज सुगौली थाना में 30 अक्टूबर को एक कांड दर्ज किया गया था, जिसमें रितेश शाह के अपहरण संबंधित एक कांड दर्ज किया गया था। पुलिस इसमें अनुसंधान कर रही थी और इसी क्रम में पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुआ कि रितेश शाह का संबंध एक अवैध संबंध एक महिला से है। इस संबंध में आगे अनुसंधान के तत्पश्चात यह बात निकल कर आई कि उस महिला के पति के द्वारा, जिसका नाम अखिलेश भगत जो कि सुगौली के ही रहने वाले हैं, इन्होंने रितेश शाह की हत्या कर उसके शव को दफना दिया है केसरिया थाना क्षेत्र गोपालपुर गांव में। इस संबंध में पुलिस को एक अन्य सूचना भी मिला, जिसमें कि नेपाल में 2 शव की प्राप्ति की गई है। इसके संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली से, क्योंकि उसके पास जो थैला था उसमें सुगौली उसमें लिखा हुआ था, तो इस संबंध में नेपाल पुलिस के द्वारा सुगौली थाना से और हम लोग से संपर्क किया गया। उसका सत्यापन जब किया गया तो यह 2 व्यक्ति, एक महिला और एक पुरुष, जो रितेश शाह के जो अपहरण कांड में नामजद अभियुक्त थे, वो लोग थे, जिसका रितेश शाह से संबंध था। तो इसमें पूरे मामले में एक जो महिला के पति अखिलेश भगत को गिरफ्तार किया गया है। जिस जगह पे उसने बताया कि सबको गाड़ा है, वहाँ पे खुदाई की गई मजिस्ट्रेट के समक्ष। उसमें कुछ अंश हम लोग को मिले हैं बॉडी के, जैसे कुछ बाल मिले हैं, नाखून के कुछ अवशेष मिले हैं। पूरी बॉडी अभी प्राप्त नहीं हो सकी है। उसमें हम लोग और भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ पे है। इस संबंध में इनको गिरफ्तार किया गया है। इनके द्वारा जब इनसे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि जो रितेश शाह है, मृतक रितेश शाह, इसका संबंध इसकी पत्नी के साथ था। तो इसने अपनी पत्नी और पत्नी का एक प्रेमी और था ऋषभ, उनके साथ मिलकर पहले रितेश शाह की हत्या किया। उसके बाद इनकी पत्नी अपने जो प्रेमी है ऋषभ, उनके साथ वो चले गए नेपाल। जब पति को इसकी सूचना मिली अखिलेश भगत को, तो यह पूरा नेपाल जाते हैं और नेपाल में भी जाकर पहले अपने पत्नी के जो प्रेमी है ऋषभ, उसकी हत्या करते हैं। उसके बाद में अपनी पत्नी की भी हत्या करते हैं। दोनों की बॉडी को बोरा में बंद करके, जिसका CCTV फुटेज भी हम लोग को प्राप्त हुआ है, उसमें बोरा में बंद करके वो बॉडी को फेंक देते हैं। तत्पश्चात वो जब यहाँ पे आ जाते हैं, इस पूरे मामले की जानकारी हम लोग को भी हुई। इसमें फिर हम लोगों ने
तकनीकी अनुसंधान का भी अच्छा खासा इसमें प्रयोग किया गया है और यह व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। इसमें कुछ अन्य लोग भी हैं बॉडी को डिस्पोज करने में, इनका मदद करने में, उन लोगों की पहचान कर ली गई है और अग्रतर कार्रवाई की जा रही है उनकी गिरफ्तारी के संबंध में भी। तो यह जो पीसी में कुल 3 व्यक्तियों की हत्या जो इसमें जो हुई है, इसका खुलासा से संबंधित है। इसमें थानाध्यक्ष सुगौली, अमित कुमार सिंह, पुअनी अभिनव राज और टेक्निकल टीम ने काफ़ी अच्छा इसमें कार्य किया है और पुलिस अधीक्षक महोदय से अनुशंसा इनके संबंध पुरस्कार के संबंध में की जाएगी। अयोध्या में रामलला के आगमन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। भगवान श्री राम से जुड़ी चीजों को अयोध्या भेजा जा रहा है। इसी क्रम में मोतिहारी मनोकामना सिद्ध हनुमान आश्रम के आचार्य, उद्योगपति एवं समाजसेवी डॉक्टर शंभुनाथ सिकारिया ने एक इच्छा जताई है। श्री सिकारिया ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए अश्वमेध यज्ञ किया था। उनकी इच्छा है कि इस अश्वमेध यज्ञ का गोल्ड प्लेटेड अश्व 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला के आगमन के दिन इसे भी शामिल किया जाए। इसके लिए उन्होंने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, राम मंदिर के सदस्य सहित अन्य को पत्र के माध्यम से सूचित किया है। देखिए, हमने इसके लिए पत्र लिखा है केंद्र सरकार को भी, उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री जी को भी और राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र को भी कि भाई अगर आप इसको चाहते हैं, हम चाहते हैं कि अयोध्या जाए, तो इसकी सुरक्षा व्यवस्था की व्यवस्था कीजिए। क्यों कि 22 जनवरी एक ऐसा दिन है जिस दिन पूरी आंखें विश्व की उस पर लगी हुई हैं। मैं सक्षम नहीं हूं कि बिना केंद्रीय सुरक्षा के इसको मैं यहां से प्रस्थान कराऊं। इसलिए मैंने पत्र लिख दिया है, वहां से आएगा पत्र उत्तर, तो उस अनुकूल में आगे की कार्रवाई करूंगा। इस तरह का ये घोड़ा है का पहला अश्वमेध यज्ञ था, क्या उद्देश्य था इसके पीछे? इसके पीछे भारत को विश्व गुरु बनाना था, भारत को कोरोना मुक्त कराना था। वह दोनों कार्य जो है सो अपनी गति से हमारे जो है सो प्रधानमंत्री कर रहे हैं और राम जी की ही अभिलाषा जो थी अश्वमेध यज्ञ की थी। और देखिए, रामलला के आने के पूर्व पुनः अश्वमेध यज्ञ हो गया और अभी अयोध्या में रामलला आने के पूर्व उनकी बंदर सेना, गीद सारे पहुंच चुके हैं। इसलिए इस अश्वमेध यज्ञ का यह अश्व रामलला का प्रतीक है और रामलला के विजय का प्रतीक है, भारत को विश्व गुरु बनाने का प्रतीक है। अश्वमेध यज्ञ विजय पताका फहराने के लिए किया जाता है। मुझे कोई अपना ये नहीं है, हमारा राष्ट्र विश्व गुरु बने, इसके लिए मैंने किया। राम जी के कल्पना के आधार पर इसको किया गया और राम जी के यहाँ अगर ये पहुंच जाता है तो इससे बड़ा मेरे जीवन का कोई सार्थक से। नरकटियागंज के पोखरा चौक पर एक स्कॉर्पियो ने बाइक सवार युवक को रौंद दिया। घटना की सीसीटीवी फुटेज सामने आई है। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है कि सड़क किनारे खड़ी एक स्कॉर्पियो के आगे जैसे ही एक बाइक सवार युवक अपना बाइक लेकर पहुंचता है, उसी दौरान स्कॉर्पियो तेज गति से चल पड़ा और बाइक सवार को रौंदते हुए कुछ दूर तक घसीट कर ले गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल बाइक सवार युवक को इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए बेतिया जीएमसीएच रेफर कर दिया गया। घायल युवक की पहचान धूमनगर मटियरिया गांव निवासी मंटू तिवारी के रूप में हुई है। नरकटियागंज लौरिया मुख्य मार्ग में सिसवा फाल गांव के समीप एक बाइक एवं टेम्पो में आमने सामने की टक्कर हो गई। इस घटना में बाइक पर सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि टेम्पो में सवार एक व्यक्ति भी घायल हो गया। घटना की सूचना पर पहुंची डायल 112 की टीम ने तीनों घायलों को अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया। घायलों की पहचान शिकारपुर थाना के सिसवा बहुअरवा गांव निवासी 26 वर्षीय नीतीश कुमार एवं 28 वर्षीय दीपू कुशवाहा के रूप में की गई है, जबकि टेम्पो में सवार घायल की पहचान योगापट्टी थाना के सिसवा निवासी 32 वर्षीय विकास कुमार के रूप में की गई है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि टेम्पो नरकटियागंज से सवारी लेकर लौरिया की तरफ जा रही थी। वहीं सिसवा फाल से 2 युवक बाइक पर सवार होकर नरकटियागंज की तरफ आ रहे थे। इसी दौरान सिसवा फाल मोड़ के समीप आमने सामने की टक्कर हो गई। अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर संजीव कुमार ने बताया कि तीनों लोगों का प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए जीएमसीएच बेतिया रेफर कर दिया गया है। इधर परिजनों ने बताया कि नीतीश कुमार और दीपू कुशवाहा की स्थिति गंभीर बनी हुई है। इन दोनों का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। मामले में शिकारपुर थानाध्यक्ष रामश्री यादव ने बताया कि दुर्घटना में क्षतिग्रस्त टेम्पो और बाइक को जब्त कर लिया गया है। घटना की जांच पड़ताल की जा रही है। पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत परसा पंचायत एक बार फिर सुर्खियों में है। खबर के मुताबिक राजकीय विद्यालय त्रिभुवन टोला बहुअरवा में प्रभारी एचएम के पद पर पदस्थापित परसा निवासी स्वर्गीय अवध किशोर सिंह के पुत्र अजीत कुमार सिंह को धमकी भरा पर्चा
चिपका मिला है। मिली जानकारी के अनुसार बीती रात्रि कुछ अज्ञात व्यक्तियों द्वारा धमकी भरा पत्र बिजली के पोल के खंभे पर चिपकाया गया है, जिसको लेकर उनके परिजनों में दहशत का माहौल है। पीड़ित प्रधानाध्यापक ने मझौलिया थानाध्यक्ष अभय कुमार को घटना की सूचना दी। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि आवेदन मिलने पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी। मेरा नाम अजीत कुमार सिंह, वार्ड नंबर 5 परसा बाबूटोला हुआ और मैं राजकीय प्राथमिक विद्यालय तिरभुवन में एचएम के पद पर कार्यरत हूँ। और ये बीती रात अज्ञात लोगों के द्वारा मेरे घर के सामने बिजली के पोल पे एक धमकी भरा पर्चा भरा हुआ है, जो सामने देखने लायक है। और ये पूर्व में भी मेरे स्कूल जाने आने के क्रम में रास्ते में अज्ञात अपराधियों के द्वारा हथियार दिखाया गया था और मुझे धमकी दी गई थी। पढ़ावे जात रहलन तो बदमाश घेर ले रहे एक पहिल परसा, तो हमने बात पर ज़्यादा थी ना कोई नहीं। एक बेर खानी फिर हुआ चिपकावर लखन द्वार पर बोर्ड पर एथी पर पुल पर से अजीत कुमार के धमकी देता रहे हमारा बेटा के मारे के प्रयास में वो लोग लागल बा। हम आदमी के ना देखनी लेकिन देती बाटे पर्चा बाटे, हमने फोटो खींच के दिए। मझौलिया में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां अनियंत्रित कार ने नानो सती जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर भटवलिया गांव के समीप बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया तथा उसका दाहिना पैर टूट गया। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची मझौलिया पुलिस ने घायल को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मझौलिया पहुंचाया। थानाध्यक्ष अभय कुमार ने बताया कि घायल की पहचान मटियरिया पिपरा निवासी जवाहर शाह के पुत्र बुलेट शाह के रूप में हुई है। कार को जब्त कर लिया गया है, वहीं घायल को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अग्रेतर कार्रवाई में जुटी है। एक 4 व्हीलर गाड़ी का चालक जो नशे की हालत में तेजी लापरवाही से गाड़ी चलाकर एक मोटरसाइकिल चालक को धक्का मार दिया है, जिससे उसका दाहिना पैर टूट गया है। ग्रामीणों द्वारा 4 व्हीलर गाड़ी के चालक को पकड़ लिया गया है। प्राथमिकी दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। पूर्वी चंपारण की सुगौली पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 11 लीटर देसी चुलाई शराब के साथ बाइक सवार 2 कारोबारियों को गिरफ्तार किया है। थानाध्यक्ष अमित कुमार सिंह ने बताया कि उन्हें गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छपवा से भटहा जाने वाली सड़क में पुलिस टीम को जांच के लिए भेजा गया, जहां जांच के दौरान एक बाइक पर सवार 2 लोगों को आते देखकर रोका गया। पुलिस के द्वारा रोके जाने पर बाइक सवार भागने की कोशिश करने लगा, तभी पुलिस बल ने दोनों को धर दबोचा। उनकी जांच करने पर उनके पास से अलग अलग पॉलिथीन में 11 लीटर देसी चुलाई शराब बरामद किया गया। थानाध्यक्ष ने बताया कि बाइक और शराब को जब्त कर दोनों पर शराब अधिनियम के तहत केस दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप समाचार लाइव को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं और फेसबुक पर फॉलो करें। इसके साथ साथ आप हमें इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। नमस्कार।